हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स का नेक्स्ट वीडियो है। सबसे पहले नए साल की सबको शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स। एंड होप ये ईयर आपको सबको अच्छा जाए। न्यू ईयर में हम हर कोई कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन करता है, कुछ ना कुछ अपना गोल बनाता है। तो चलिए हम भी आज हमारा गोल बनाते हैं कि ये ईयर जो होगा 2026 25 से अच्छा होगा और नया हम सीखेंगे और हमारे फील्ड का हम एक्सपर्ट बनेंगे। तो उसी ओड़ में हम हमारा चैनल पे वीडियो डालते जाएंगे। आपको जस्ट फॉलो करना है और शेयर और लाइक करना है। तो आज का टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारा सब्जेक्ट है फोर्स टेबल। देखो कि जब हम कमीशनिंग करते हैं, स्टार्टिंग में जब हम टेस्ट करते हैं हमारे आयोस, तो आयोस चेक करते टाइम हमको दिक्कत कब आती है कि हमारा अगर इनपुट हमको चेक करना है, इनपुट फोर्स करना है, तो हमको दिक्कत आती है जो कि वॉच टेबल से हो नहीं पाती। कि वॉच टेबल में हम जो आउटपुट है, फॉर एग्जांपल मेरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर में इनपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड है। ओके, सो इनपुट कार्ड का जो एड्रेस है 0 से 0 to 1 है और आउटपुट कार्ड का जो एड्रेस है 0 to 1 है। फॉर एग्जांपल मुझे वो फोर्स करना है। फोर्स करना है मतलब हमको क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है आईओएस की बराबर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कौन से इनपुट, कौन सा आउटपुट कौन से केबल को कनेक्टेड है और कौन सा रिले आपका ऑन हो रहा है आउटपुट से, है ना। तो वो अगर चेक करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, उसे फोर्स करते हैं और वो फोर्स करके हम चेक करते हैं। तो जनरली जो आउटपुट है हम फोर्स कर सकते हैं वॉच टेबल से। ओके, या फिर कोई टेस्ट बिट लगा के हम उसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इनपुट चेक करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट डाला हूँ, ओके, और जैसे इसको फोर्स करता हूँ तो वो फोर्स नहीं हो पाता। ओके, इस केस में हम फंस जाते हैं और इस केस में हमें हेल्प करता है फोर्स टेबल, जो कि होता है ये वाला फोर्स टेबल। उसके ऊपर एफ लिखा होता है। एक पीएलसी के लिए एक ही फोर्स टेबल होता है, हम दूसरा फोर्स टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे ऐड वॉच टेबल है, वैसे आप नया फोर्स टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, जैसे यहाँ पे आपको न्यू वॉच टेबल करने का ऑप्शन आता है लेकिन फोर्स टेबल नहीं। तो एक पीएलसी के लिए एक ही फोर्स टेबल होता है। फोर्स टेबल ये बहुत पावरफुल टूल है। ये खाली कमीशनिंग के टाइम या आपको आईओ टेस्टिंग करना हो तभी आप यूज़ करो, क्योंकि जब आप फोर्स टेबल यूज़ करते हो तो आप उस इनपुट को फोर्सफुली एक्टिव करते हो, फॉल्स या ट्रू करते हो, और वो जो फॉल्स और ट्रू स्टेट है वो आप प्रोग्राम से करते हो। तो आपका जो भी इनपुट उस पर्टिकुलर इनपुट का कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल हमारा ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर में ये इनपुट है, तो इनपुट अगर 0.0 को कुछ आपका कनेक्टेड है, सेंसर कनेक्टेड है, कुछ बटन कनेक्टेड है, ओके, और वो आप इनपुट फोर्स करते हो, तो वो इनपुट वो कंसिडर नहीं करेगा। आपने जो फोर्स टेबल के थ्रू जो वैल्यू दी है वही वो कंसिडर करेगा, वो वो ओवरराइड कर जाएगा। तो ये बात ध्यान ध्यान में रखनी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमको फोर्स करना है 0.0। ओके, तो ये हम फोर्स टेबल से फोर्स कर सकते हैं। जब मैंने एड्रेस डाला 0.0, आगे आया पी। पी मतलब होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल जो जिसने भी सिमेटिक मैनेजर यूज़ किया है उनको पता होगा कि पेरिफेरल क्या होता है। तो पेरिफेरल जो होता है जो हार्डवेयर को डिफाइन करता है, मतलब हार्डवेयर की तरफ पॉइंट आउट करता है। जब हम हार्डवेयर बोलते हैं ना, इनपुट कार्ड, तो इनपुट कार्ड को वो डिनोट करता है पेरिफेरल। डायरेक्टली हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कि मेमोरी से। ओके, ना कि टैग से। ओके, तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर के हार्डकोर इनपुट से डील कर रहे हैं। तो वो तब उस टाइम पे आता है पी, मतलब पेरिफेरल इनपुट। ओके, अगर मेरा आउटपुट है तो क्या आएगा, क्यू 0.0, उसके आगे भी पी आएगा। ओके, तो फोर्स कैसे करता है, फोर्स करने के लिए आपको क्या करना होता है,
फोर्स वैल्यू देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 1, ओके, आई 0.0 को, और यहाँ पे एक प्ले का बटन आता है। तो आप वो प्ले करोगे तो फोर्स ऑल, तो वो फोर्स हो जाएगा और यहाँ पे टिक आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ मतलब आपका इनपुट जो है फोर्स हो चुका है। ओके, सेम इंडिकेशन आपके पीएलसी पे भी आ जाएगा, यहाँ पे एफ आपको दिखाई देगा और आपका जो पीएलसी है मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा। ओके, सो अभी आपका आई 0.0 जो है वो ट्रू, आपने जो फोर्स वैल्यू दी है उससे वो फोर्स हो चुका है, वो ऑन हो चुका है। ओके, तो अभी वो ऑन हो चुका है, वो ऑन ही रहेगा तब जब तक आप फोर्स निकालते नहीं। ओके, तो फोर्स निकालने के लिए फिर से आपको वो जो फोर्स टेबल है वो वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जो स्टॉप फोर्सिंग है इस पे प्रेस करना होता है, तभी वो फोर्सिंग स्टॉप होगा, अदरवाइज वो फोर्स स्टॉप नहीं होगा। जैसे आपने फोर्स निकाला तो यहाँ से मेंटेनेंस मोड से निकल गया और यहाँ का एफ भी निकल गया और यहाँ का एफ का जो डिनोट था वो भी निकल गया। तो इसी तरह आप फोर्स टेबल से उसे निकाल सकते हैं या पूरा पावर शट डाउन कर सकते हो, तब निकल सकता है। अदर देन दैट आपका आपका वो फोर्स टेबल जो फोर्स किया इनपुट है वो फोर्स निकलेगा नहीं। तो बी केयरफुल जब आप ये यूज़ करो। ओके, सो इस तरह अगर आपको इनपुट कार्ड टेस्टिंग करना हो तो आप फोर्स टेबल यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक इनपुट है, मैं यहाँ पे फोर्स कर दिया, ओके, एक्टिवेट कर दिया, ओके, और किसी ने क्या कर दिया कि ये टेबल जो है डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट कर दिया, तुम्हारा जो है इनपुट जो है वही फोर्स का फोर्स रह गया और तुमको पता ही नहीं चला, तुम फोर्स टेबल ओपन किया, तुमको दिखाई नहीं दिया कि भाई क्या फोर्स है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करके वो जो फोर्स किया हुआ आपका बिट है, इनपुट है, वो आप रिकवर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह आप जाके वो फोर्स निकाल सकते हो। ओके, सो ये हो गया कमीशनिंग के टाइम, आईओ टेस्टिंग के टाइम आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, और इससे बेटर चॉइस है आप प्रोनेटा यूज़ करो। प्रोनेटा एक सीमेंस का सॉफ्टवेयर आता है जो कि आप यूज़ करके आपका आईओ टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, होप सो आप प्रोनेटा के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, होप आज इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होंगी। फिर से एक बार आपको नए साल की शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।